वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आर्चएंजल माइकल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो मैं सोच रही थी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे आर्चएंजल माइकल की तरफ से ऐसी गाइडेंस मिली कि मुझे उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आप लोगों को कुछ मैसेजेस देने हैं। आपको किसी चीज़ के लिए गाइड किया जाए या फिर आपको कोई रास्ता मिले, आप हो सकता है इस तरह की प्रेयर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो सिर्फ आपके लिए कंफर्मेशन का यहाँ पे काम करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ट्रस्ट का। तो आर्चएंजल माइकल आप यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। थर्ड ऑप्शन के लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डोंट स्टॉप, और ये है आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन देखने हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा, और अगर आपको गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको आर्चएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने जो कार्ड चुना है, ये कार्ड है ट्रस्ट का। यहाँ पे लॉर्ड जीसस की एनर्जीज हैं और डिवाइन के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो परमहंस योगानंद जी हैं उनको भी मानते हों। कुछ लोग साईं बाबा के डिवोटी यहाँ पे हो सकते हैं, और एनिमल वर्ल्ड से भी आपका बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं उसमें आपका बहुत ट्रस्ट है, ऐसा लगता है, या यूनिवर्स पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। और आर्चएंजल माइकल कह रहे हैं आप सही करते हैं। आप जो भी करते हैं इस तरह की एनर्जीज में ट्रस्ट, आप सही करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है 5 ऑफ कप्स का। पहली बार कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल, डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कॉइंस का। ये कार्ड है आपके लिए हर्मिट का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर लेते हैं ओशो जैन टैरो से आपके लिए कुछ अदर कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए थंडरबोल्ट का। ये है कार्ड टावर का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है आउटसाइडर का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पे कार्ड है द फूल का। कंप्लीशन का। ओह माय गॉड, बहुत इनोसेंस का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर एक कार्ड और लेंगे ऑरेकल डेक से और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कार्ड हम लेंगे हीलिंग विद द एंजल्स डेक से। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है कि आपके गार्जियन एंजल के साथ में आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। यहाँ पे ड्रीम्स का कार्ड है, या फिर आपके गार्जियन एंजल आपके बहुत करीब हैं, ऐसा लगता है मुझको।
यहाँ पे कार्ड अगेन ट्रस्ट का मैसेज है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। तो ये 2 बार कंफर्मेशन है और यहाँ पर भी आर्चएंजल माइकल के कार्ड के अंदर लिखा है ट्रस्टिंग हेवन। तो आपको यहाँ पे आर्चएंजल माइकल ये गाइड कर रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए। आप जो भी सुन रहे हैं उसमें या जो भी आप करना चाहते हैं, डोंट स्टॉप, ट्रस्ट कीजिए अपनी ड्रीम्स के अंदर, या फिर आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उन कामों के अंदर आप ट्रस्ट कीजिए। जिस चीज़ में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बेसिकली अपने सपनों पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको दुनिया ये कहती है या फिर आपके माइंड में ये थॉट डाला जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अपने सपनों के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर, अपनी आप के ऊपर, अपनी एनर्जीज के ऊपर, तो वो आपको नहीं करना है। आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर, आपको ट्रस्ट करना है एनर्जीज के ऊपर जो कि आपकी खुद की हैं। आपको ट्रस्ट करना है अपने विजन, अपनी ड्रीम्स के ऊपर जो कि आपके अपने हैं। आपको लोगों की नज़र से अपने आप को नहीं देखना है, और किसी कारणवश अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल कह रहे हैं ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना है। ये पूरी तरह से आपकी एनर्जी से, यानी कि यहाँ पर आपसे आर्चएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं सबसे पहले तो कि अपने आप पर फोकस कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। अगर आपके लिए कोई टावर मूवमेंट है, थंडरबोल्ट का कार्ड जो है टावर मूवमेंट की बात करता है, और मैं हमेशा ही आपसे एक बात कहती हूँ, मेरी इस बात को हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा इतने सालों की जर्नी में, कि अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता है, कुछ आपकी लाइफ में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है उसका ख़त्म होना, क्योंकि आपकी लाइफ में तभी कुछ नया बन सकता है जब पुराने का जो फाउंडेशन है वो ख़त्म होगा। अगर आप पुरानी चीज़ों के ऊपर, पुराने रिश्तों के ऊपर, पुरानी कहानियों के ऊपर, पुराने बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर, पुरानी सोच के ऊपर, पुरानी फीलिंग्स के ऊपर आप कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी आप उसकी नींव रखने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं टिकेगा। तो आप चाहे कितने भी बुरे हालात के अंदर हो, पुराने की तरफ आपको नहीं जाना है। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको उन चीज़ों से नहीं जुड़ना है, उन बातों से नहीं जुड़ना है जो कि आपकी सेल्फ वर्थ को, आपके ड्रीम्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती है, एक टावर मोमेंट लाती है। तो अगर कोई बात, कोई चीज़, कोई विजन आपका ये कहता है कि लॉस होने से, लॉस्ट होने से आपको यहाँ पर टावर मूवमेंट फील कर रहा है, तो आप अपने ड्रीम्स को यहाँ भूल जाइए, अपने आप को आउटसाइडर महसूस कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका हार्ट बहुत प्योर है, इसलिए आपको पता है देना और लेना कैसे होता है। और किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपकी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, या फिर आपको इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। ये फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, और क्योंकि ये फुल मून डेफिनेटली नर्चर करने वाला है, और आपकी एनर्जी जो भी आपकी इमोशंस हैं उसकी हीलिंग करने वाला था। तो इस फुल मून में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि डिस्ट्रॉय करने वाला हो। इस फुल मून में सब कुछ नर्चर करने वाला था। तो अगर आपने अपने लिए कोई प्रेयर करी है या आपने नहीं करी है, और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत हाई रही हैं फुल मून के दौरान, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ चीज़ें ध्वस्त हुई हैं। इंटरनली आपको पता चला हो या ना पता चला हो, आपके लिए चीज़ें खत्म हुई हैं, और आपको आर्चएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि खुद पे ट्रस्ट करो, खुद के सपनों पे ट्रस्ट करो, अपने भोलेपन पे ट्रस्ट करो, अपने जॉय पे ट्रस्ट करो, अपनी ड्रीम्स पे ट्रस्ट करो, खुद की खुशियों के ऊपर ट्रस्ट करो। आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट करो। ये ट्रस्ट आपको अंदर से ही आएगा, ये ट्रस्ट आपको अंदर से ही करना होगा। अगेन ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये बात मैं आपको याद दिलाती ही रहूँगी, कि जो लोग होते हैं वो आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं, चाहे वो किसी स्पेल वर्क के द्वारा करें, चाहे वो आपके साथ में कोई नार्सिसिस्ट बिहेवियर करें, यानी कि कोई आपके साथ में आपके हिडन एनिमीज हों, या फिर आपका भला ना चाहते हों, और वो आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ें प्रिटेंड करें जो कि आपका भला साबित करने वाली होती हैं, पर वो आपका भला साबित करने वाली नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि आप उन चीज़ों से सबसे बाहर निकलिए और खुद की एनर्जीज पे ट्रस्ट कीजिए, और ये देखिए कि जो चीज़ें अगर आपको ये कहती हैं कि आपके सपने गलत हैं, आपकी सोच गलत है, आप इंसान ही गलत हैं, तो वो एनर्जीज आपकी नहीं है। अगर वो आपके मन में आती हैं तो उनको निकाल दीजिए। अगर कोई एनर्जीज आपसे ये कहती हैं, आपके दिमाग में कोई आवाज़ ये कहती है कि आपको ऐसे ही काम करना है, आपको ऐसे काम नहीं करना है क्योंकि ये आपकी आवाज़ नहीं है, उसको हटाइए, उसको इग्नोर कीजिए, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको पता है कि आपका विजन है। आर्चएंजल माइकल आपको आपकी ट्रस्ट पे, आपके फेथ पे खड़े होने के लिए कह रहे हैं, या फिर आपको ये कह रहे हैं कि जिस फेथ, जिस ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी के ऊपर आपको अपना बेस बनाना है। यहाँ पर कार्ड है आउटसाइडर का, जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। एक कार्ड आपके लिए लैक की बात करता है। लैक होता है आपकी मेंटेलिटी के अंदर, और एक कमेंट था कि इससे बाहर कैसे आया जाए।
तो देखिए, इससे बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि आपके काम में आ सकती है, और कई बार लोग उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आपका चीज़ों को देखने का विज़न। आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, क्या करते हैं आप अपने लिए। जो आप किताबों में पढ़ते हैं, जो आप गूगल सर्च करने पर पढ़ेंगे कि अपनी मेंटालिटी को कैसे चेंज करें, लैक वाली मेंटालिटी को कैसे चेंज करें, तो वो चीज़ें जो आप पढ़ेंगे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होता है। उसमें मैं आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं बताऊंगी कि आप कुछ ऐसा नया कर लीजिए जो कि आपके लिए चेंज करने वाला होगा। जब भी आप कहीं पे अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें तो गूगल आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आप उस पर सर्च कीजिए, और जब आपको लगे कि आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की नीड है तो उस एरिया से रिलेटेड, उस एरिया से जुड़े हुए लोगों की हेल्प लीजिए जो कि प्रोफेशनल हैं। यानी कि टैरो कार्ड के आधार पर भी अगर आप अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो भी आपको प्रोफेशनल पर्सन से कहीं ना कहीं डील करना होगा, या फिर आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा, आपको उनकी हेल्प लेनी होगी, उनके साथ आपको एक काउंसलिंग में जाना होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको जो भी यहाँ गाइडेंस मिलती है अपने अकॉर्डिंग देखिए, और फिर उसके बारे में खुद भी पढ़िए, खुद भी जानिए कि आप चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, सुपरफिशियल सोच रखने से कुछ नहीं होगा। एक्शन ओरिएंटेड अगर आप रहते हैं तो ही चीज़ें आपके लिए बदलती हैं। तो अपने एक्शन पे ट्रस्ट करना है, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट करना है। 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि प्योर हार्ट की एनर्जी से ही आप काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप लॉस्ट या लॉस की एनर्जी में होते हैं तो वो चीज़ें आपकी डिस्ट्रॉय होती हैं, आप लोगों को देना बंद कर देते हैं और आपकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। यहाँ पर आपका वो हार्ट है जो कि एक चाइल्ड का हार्ट है, और इस चाइल्ड को कहीं ना कहीं या तो आपने खुद लॉक कर दिया है, या फिर लोगों की इस टावर मूवमेंट की वजह से, या फिर इस डिस्ट्रॉय करने की वजह से ये लॉक हो गया है। तो आपसे कहा गया है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको गिव अप नहीं करना है अपने सपनों पर, और वो सपने जो कि आप दुनिया के लिए देखते हैं, या फिर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हर्मिट का। हर्मिट का कार्ड आपके लिए आइसोलेशन की बात करता है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ ये आपके लिए बात करता है एनालाइजेशन की। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि आइसोलेशन यानी कि अकेलेपन में भी बहुत खुश रहता है। आप अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। आपकी स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर, आपकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा ही आपके साथ है, और आप वो इंसान है जो कि अकेले होकर बहुत खुश होते हैं। यानी कि आप अपने मी टाइम को बहुत यहाँ पे जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो आपके लिए आपका जो अकेलापन है वो सजा नहीं है, वो आपके लिए वो एनर्जी है जहाँ पर आप खुद को नर्चर करते हैं। यहाँ पे कार्ड है द फूल का, द हर्मिट का। तो अपनी किसी जर्नी को एनालाइज कीजिए कि आप किस बात पे आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी ये तीनों ही आगे बढ़ रहे हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मून की एनर्जी को बता रहा है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी को बता रहा है। कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, और ये चीज़ें ही आपकी लाइफ में आपको रोशनी की तरफ लेके जा रही हैं। यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है। तो सन और मून की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली आपके दिन और रात, और यहाँ पे स्टार हैं। तो यहाँ पे सन, मून और स्टार की एनर्जीज हैं। तो आपसे कहा गया है कि अपने सपनों पे विश्वास कीजिए, अपने दिन में, अपनी रात में, यानी कि आपके दुर्गुणों में भी, आपके अच्छे दिनों में भी और आपके बुरे दिनों में भी, अपने लिए रात के समय भी और दिन के समय भी हमेशा अच्छा ही सोचिए। अपने ड्रीम्स पे आप ट्रस्ट कीजिए। आर्चेंजल माइकल आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि आप जिस भी जगह पे, एक ही जगह पे अगर एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो उन चीज़ों को बंद कीजिए, उस नेगेटिव माइंडसेट को बंद कीजिए, और दुनिया में आप क्या कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। यानी कि यहाँ पे माइंडसेट को यहाँ पे शिफ्ट आपको करने की ज़रूरत है, और उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ द फूल का कार्ड ये कहता है कि लोगों को आपको ऐसे ही नहीं देना है कि आप लोगों को दे रहे हैं और लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने सपनों पे ट्रस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको उन लोगों को देना है जो कि डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट को आपको देना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा देने लगते हैं ना, तो उनको आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी कि आप कई बार ऐसे गलत लोगों को अपना साथ, अपना प्यार, अपने एहसास देते हैं जब वो उसकी कदर नहीं करते, और कहीं ना कहीं फिर वो आपका नुकसान करते हैं, या फिर आपसे सब छीन कर आपको खाली कर देते हैं। तो आप लॉस्ट और लॉस की एनर्जी में चले जाते हैं। कई बार लोग प्रिटेंड करते हैं कि उनको लॉस हुआ है, वो लॉस्ट है, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी आपको नहीं देना है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी लीडरशिप एनर्जी की बात करता है। देखिए यहाँ पे ना इनोसेंस का कार्ड है। आप बहुत फाइट कर रहे हैं इंटरनली, कहीं ना कहीं अपने आप को नर्चर करने का वक्त है, और उस नर्चर करने पे, खुद पे ट्रस्ट करने का वक्त है, अपने इनर जॉय को वापस लाने का वक्त है। यहाँ पर आर्चेंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आपको भागना नहीं है किसी चीज़ में, आपको अपने आप को नर्चर करना है। नर्चर करने में टाइम लगता है, नर्चर करने में सोच लगती है, नर्चर करने में आपको सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपको कहाँ कितनी किस तरह की एनर्जीज लगानी है। सपने भी आप देखते हैं तो आपको 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो सपनों पर ट्रस्ट करना है, ये आपको आर्चेंजल माइकल यहाँ गाइड करना चाहते हैं। तो इसी डेक से ले लेते हैं कुछ अदर मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल।
अपने जॉय को खत्म नहीं करना है किसी भी एनर्जी में, किसी भी सोच में, क्योंकि फूल भी अपने मनमौजी स्वभाव में रहता है और जो एक छोटा बच्चा होता है वो भी अपने मनमौजी स्वभाव में रहता है। आप कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं एक हायर एनर्जीज, हायर याम्स की तरफ। तो आप उस चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए। आपका एसेंशन हो रहा है, उस एसेंशन पे आप ट्रस्ट कीजिए। इस दुनिया में हम बहुत कुछ गवा देते हैं, लेकिन कई बार इस दुनिया में हम बहुत कुछ गवा रहे होते हैं, लेकिन जो अदर वर्ड है या फिर जो डिवाइन का याम है उसके अंदर हम बहुत ऊंचे जा रहे होते हैं, हमारा रैंक जो है बहुत बढ़ रहा होता है। तो इस चीज़ पे ट्रस्ट आपको करना चाहिए, इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए कि अगर आप कुछ कुर्बानियां कर रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा लोगों ने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ही कार्ड है। तो अगर कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है या कुछ सपने आपके पूरे नहीं हुए हैं और आपके लिए ये टावर मूवमेंट आया है, आपने खुद को बंधा हुआ महसूस किया है, तो याद रखिएगा इस बात को, आपको डिवाइन देख रहा है, यहाँ पे डिवाइन वॉच कर रहा है। एमर्जिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको अपनी फीलिंग्स अगर किसी से कहनी है, स्पेसिफिकली अगर आपको अपने एंजल्स से अपनी फीलिंग्स कहनी है, तो उनको आप जरूर कहिए। यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है। थैंक यू। सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल। यहाँ पर कार्ड है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। तो अपने ड्रीम्स को आप देखिए और अपने ड्रीम्स पर अगेन ट्रस्ट कीजिए। आपको जो भी आइडियाज आते हैं उसके लिए खुद को इंस्पायर रखिए। अगर आपको लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करना है तो बिल्कुल कीजिए, उससे आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन साथ ही साथ अगेन आप यहाँ पे चीज़ों को पहले एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप उन चीज़ों को कीजिए। चिल्ड्रन अगेन ये आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जीज हैं और डेफिनेटली यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपका इनर चाइल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी एक न्यू जर्नी बिगिन हो रही है। यानी कि यहाँ पे आप किसी ऐसी नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन है, ये एंडिंग की बात करता है कार्ड और ये बात करता है रीस्टार्ट की, यानी कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। 0 नंबर का कार्ड है, तो एंडिंग और बिगनिंग है और उसमें आपका ये न्यू जो इनर चाइल्ड है एक न्यू एनर्जी के साथ आपको मिल रहा है और उसी के लिए आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसी के लिए आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन यहाँ आपको गाइड करता रहेगा आपके मैनिफेस्टेशन में। आप उसको सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इस अपनी इंटेंशंस को सेट कीजिए और अपनी जो भी रिसर्च आपने करनी है कीजिए और आप ऐसी चीज़ों से फ्री होइए जो कि आपको बांध के रखती हैं। तो होप कि आपके लिए आर्चएंजल माइकल की ये मैसेजेस कुछ भी काम में रहें। ट्रस्ट का मैसेज 2 बार रिपीट हुआ था आपके लिए। ट्रस्ट कीजिए, जो भी सिचुएशन है उसमें इस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिए कि डिवाइन सब देख रहा है, डिवाइन सब सुनता है, डिवाइन आपकी मदद करता है। ट्रस्ट कीजिए और ट्रस्ट करने से ही आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो सिचुएशन है वो बदलती है। खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अपने सपनों पे ट्रस्ट कीजिए। आर्चएंजल माइकल का बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये आपके लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें से कुछ भी फॉलो कर पाएँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मुझे बहुत खुशी होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 2 आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपने कार्ड चुना है अपॉर्चुनिटी का। तो पहले कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है मून का। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए द फूल का। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइंस का। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल। यहाँ पे कार्ड है द चैरियट का। यहाँ पर आपके लिए 3 मेजर अरकाना की कार्ड है। एक कार्ड है कोर्ट कार्ड और यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स का। ये कार्ड भी है आपके लिए कोर्ट कार्ड और दोनों ही क्वीन की कार्ड हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ट्रस्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फ्रेंडशिप का कार्ड। तो ऑप्शन 1 के अंदर ट्रस्ट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था और उनका जो मेन कार्ड था चूज करने के लिए, अगर आपको याद हो तो ट्रस्ट ही था। तो अगर आप ट्रस्ट को सुनना चाहते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए आर्चएंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रैवलिंग का। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड है टोटलिटी का। ये कार्ड है आपके लिए पेशेंस का।
थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? फूल का, तो ओके, फूल का कार्ड आया है ऑप्शन 1 में। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। कंट्रोल का कार्ड है, ये किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ऑप्शन 2 आपके लिए कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। तो डेफिनेटली ये कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती है या आने वाली है, तो ट्रस्ट करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी बात करता है प्रैक्टिकल होने की। तो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको डील करना होगा, और आपकी लाइफ में आपको आर्चेंजल माइकल ये गाइड कर रहे हैं कि आप किसी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पास कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा रहे हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे, एक रियाम से दूसरे रियाम पे, एक आपका अपग्रेड हो रहा है। यानी कि ये जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है, और आपका एक मून साइकिल कह लीजिए, या फिर आपका एक लाइफ का साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। इस मून के कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है। तो आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आपको नया पाथ दिखाने वाली होंगी, या फिर आपको नए रास्ते पे ले जाने वाली होंगी। ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली अभी हिडन है, आपको नहीं पता है आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपटीशन हो सकता है, किसी जगह को पास अगेन, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना आपका हो सकता है। ये रियल ट्रैवलिंग हो सकती है, एक आपका स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ये ट्रैवलिंग हो सकती है, एनर्जेटिक लेवल पे आप कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली अपग्रेडेशन है, क्योंकि ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो आप किसी ऐसी जगह से पार कर रहे हैं, या ऐसी जगह पर आप पहुंच रहे हैं जहां पर आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसा माहौल दिखाई देगा, या आपके लाइफ में वो समय आ रहा है, या तो आप ट्रैवलिंग करेंगे तब आपको ये मिलेगा, या फिर आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये जो मौका है आपको बहुत जल्दी मिल रहा है। आप किसी ऐसे नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, किसी ऐसी नई जगह पे जा रहे हैं, और पुराने को ख़त्म करके जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी पावर में स्टेप इन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हैं। न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये आपके लिए, जैसे कि ये एक मून साइकिल है, पेशेंस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप किसी चीज़ में मेहनत करने वाले हैं, किसी चीज़ में आप हिम्मत लगाने वाले हैं, आप किसी चीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए ये स्टडी का एरिया भी हो सकता है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम जो है आपका, आप दे रहे हो, तो उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ट्रस्ट कीजिएगा उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर और ट्रैवलिंग कीजिएगा। ये ट्रैवलिंग ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगेन ये यात्रा हो। ये यात्रा आपकी फिजिकल वर्ल्ड की भी हो सकती है, स्पिरिचुअली भी हो सकती है, या फिर आपका एनर्जी लेवल पे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यानी कि एक अपग्रेडेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो हो रहा है। तो इस अपग्रेडेशन में आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं। तो आप किसी ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पर आपको होना था, आपके लिए डेस्टिनी में लिखा था। तो आप उन चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखेंगे, उन चीज़ों तक अपने आप को पहुंचता हुआ देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग जैसा होगा, यानी कि आपका पुराना कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, ना आपकी पुरानी सोच रहेगी, ना पुराना तरीका रहेगा। हो सकता है जो कुछ आपने सीखा हो वो भी इसमें आपके लिए काम ना आए, या फिर आपके काम में आपकी मैच्योरिटी तो आपके काम में आए, लेकिन जो आपने सीखा है उसमें आपको कुछ नया डेवलप करना हो, और आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत मेहनती हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि अगेन यहाँ पे सन और मून है, जैसे कि ऑप्शन 1 में भी था। यहाँ पर भी मून है, तो यहाँ पर भी मून है, और स्टार भी है। तो अगेन ये आपके लिए डेस्टाइन एनर्जी है, यानी कि डेस्टिनी में ही लिखा है ये आपके कि ऐसा होना है। तो मुझे लगता है कि आपने टाइम टू टाइम यात्राएं बहुत की हैं, और हमेशा ही आपकी यात्राएं ऐसी रही हैं जहाँ पे पहले कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर कुछ बना है, फिर वो एक जर्नी चली है, फिर डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर बना है, फिर एक जर्नी चली है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लगातार आपके लिए एक साइकिल को, या कुछ साइकिल्स को कंप्लीट करने वाला रहा है। आपके रास्ते जीवन के बहुत टेढ़े मेढ़े रहे हैं, लेकिन आपने होप नहीं छोड़ी। अगेन यहाँ सन की एनर्जीज हैं, तो धुंध बहुत है, लेकिन सन है यहाँ पर आपको रास्ता दिखाने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर आपको मिलने के लिए। ट्रस्ट आपको खुद पे करना होगा कि आप इन जगहों पे पहुंच रहे हैं, इन जगहों को आप पा रहे हैं, और आप अपनी फुल पावर भी है, अपनी इंट्यूशंस की आप सुन रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए इंटेलिजेंट होने की और आपकी इंट्यूशंस को सुनने की बात करता है। जब आप नर्चर करना जानते हैं खुद को इंटरनली, और आप चीज़ों में कदम आगे बढ़ाना भी जानते हैं, लोगों को सपोर्ट करना भी जानते हैं। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके बहुत ही प्रैक्टिकल और ट्रेडिशनल दोनों ही होने की बात करता है। तो आप यहाँ प्रैक्टिकल भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, और फोकस्ड भी हैं। तो आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पा रहे हैं जो कि आपके
बिजनेस और कैरियर से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर ये आपको उस जगह पे लेके जाएंगी जहाँ पर आपके फाइनेंसिस जो हैं बहुत मजबूत होंगे। द चैरियट का कार्ड है और ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आपको बैलेंस करना है या विक्ट्री पानी है तो कहीं ना कहीं पेशेंस या बैलेंस लगता है। तो आर्चेंजल माइकल आपको जो यहाँ पे गाइड कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, टेम्पटेशन में ना फंसते हुए आपको ऐसी जगह पे स्टेप इन करना है जहाँ पे आप बहुत ग्राउंडेड रहकर अपनी एनर्जीज को समझे और आप उसी तरह से रिएक्ट करें। यहाँ पर ये जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, पेशेंस के साथ में, तो ये आपके जो फ्रूट्स, जो आपका लेबर है, यानी कि जो आप मेहनत करते हैं उसके रिजल्ट मिलने की बात करता है। कहीं ना कहीं ये एक मदर अर्थ की एनर्जीज भी आपके लिए दे रहा है। तो मदर अर्थ के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, और साथ ही साथ या फिर आप बना सकते हैं। और ये आपको ज़मीन से जुड़े रहने के लिए भी कह रहा है, यानी कि आने वाला वक्त आपको ज़मीन से जुड़े रहने का मौका देगा, या फिर ज़मीन से जुड़े रहने के लिए आपको प्रेरित करेगा और आप आगे बढ़ेंगे उसी ज़मीन से जुड़े रहकर। तो आपका कमांड जो है अपने हाथ में होगा, ये कंट्रोल आपका अपने हाथ में होगा, बजाय कि ये किसी और के हाथ में हो। मे बी अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके चले हैं। और यहाँ पर भी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन क्वीन ऑफ कप्स की तरह बहुत ही नर्चर करने वाली होती है और बांटना जानती है। तो आप अपनी इनर लाइट से दुनिया में रोशनी कर सकते हैं, आप वो इंसान हो सकते हैं। इसलिए आपको पता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है या फिर आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको कोशिश ये भी करनी है इस सारी सिचुएशन में कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपकी एनर्जी पे लीचिंग करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ट्रेडिशनल टैरो में उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर अननेसेसरी की फाइट होती है। तो यहाँ पर आपको अननेसेसरी के ट्रबल के अंदर नहीं पड़ना है। अपने ऊपर जो भी आपके बैगेजेस हैं उनको उतार कर आपको आगे बढ़ना है, ये ट्रैवल करना है। अगर आप बैगेजेस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या फिर आपके लिए चीज़ें बदलती नहीं हैं। पर इस कार्ड से यहाँ पर जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये है कि आपकी इस जर्नी में आपको कोई ना कोई रास्ता पार करवाया जा रहा है, ये आपके स्पिरिट गाइड हैं और ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। ये ट्रैवलिंग आपके लिए आ रही है। अगेन ये किसी भी तरह की ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है। और ट्रेडिशनल टैरो में ये ट्रैवलिंग का जो कार्ड है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ये आपके लिए आइडिया की बात करता है, किसी रिलेशन की बात करता है, किसी कमिटमेंट की बात करता है, या फिर आपकी विक्ट्री की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड दो विक्ट्री के कार्ड हैं। तो आपको किसी चीज़ में यहाँ पे विक्ट्री भी मिल सकती है, लेकिन अगेन आपको ट्रस्ट करना होगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए या फिर आपकी ग्रोथ करने के लिए आ रही हैं। तो अगर आप इस तरह का ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में अपने आप ही चीज़ें बैलेंस होती चली जाएंगी। जो मुझे लगता है ना कि अब आपकी जो जर्नी है ना, ये फूल की जर्नी है और यहाँ पे ये चैरियट है। तो फूल और चैरियट के बीच में यहाँ क्वीन ऑफ कॉइन्स है। तो कहीं ना कहीं इस फूल से इस चैरियट तक पहुँचने में आप बहुत स्टेबल हो रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं और अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि परेशान होने वाला हो, लेकिन यहाँ पर आप फुल अथॉरिटी में हैं अपनी, क्योंकि ये कार्ड ही अथॉरिटी के हैं, पावर के हैं, विजडम के हैं। रोमांस तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप। ये जो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अपने आप से ही प्यार करने वाली बात है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ना जिनके साथ आप प्यार कर सको, जिनके साथ में आप अपनापन महसूस कर सको। बॉडी केयर का कार्ड है यहाँ पे। तो अगेन आपसे कहा गया है कि अपना ख्याल रखना है। आप में से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी कार्ड हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं नेकेड हैं, यानी कि आपको वो आपको नेकेड दिखाई देंगे। बहुत सारे जो बॉडी पार्ट हैं आपको यहाँ पे, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है वो ये है कि अब आने वाली यात्रा के अंदर या आने वाले समय में आप ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे या कुछ भी ऐसा आप नहीं करेंगे जो हिडन होगा। आप खुलकर अपनी बातें कहेंगे, खुलकर आप रिएक्ट करेंगे और खुलकर ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि आप हिडन नहीं रहने वाले हैं चीज़ों के अंदर। आप, क्योंकि मून यहाँ पे हिडन एनर्जीज की बात करता है, आप हिडन नहीं रहेंगे, छुपे नहीं रहेंगे, आप खुलकर करेंगे जो आपको करना होगा। यानी कि आप अपनी लाइफ में जिन भी अपॉर्चुनिटीज़ को पाना चाहते हैं उसमें आप खुलकर ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप अपनी इस यात्रा के अंदर उन कामों को करेंगे जिसमें आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा। यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और
अपना पूरा जो भी आपकी क्षमताएं हैं उनको आप लगा देंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। डिवाइन टाइमिंग, ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है आपकी पावर में आने का। और आर्चएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी चिंता करो, अपने आप से प्यार करो, और ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए आगे बढ़ने का। अगेन ये आगे बढ़ने का आपके लिए निशान है। तो आगे बढ़िए और अपनी उन यात्राओं की तरफ जाइए जो कि आपको विजेता बनाती हैं, आपको कहीं ना कहीं फतह दिलाती हैं। तो ये आपके लिए समय आ चुका है जब आप अपनी डिवाइन टाइमिंग के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस बहुत ही कमाल की बात है। ऑप्शन 1 में भी ऐसे ही बॉटम ऑफ द डेक लास्ट कार्ड डिवाइन गाइडेंस का था। ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, सेलिब्रेशन है, अगेन न्यू लव है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो आपके इस बात पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, एक जगह से दूसरी जगह कोई न्यू लव आपके लिए आ सकता है। फुल पावर में आप अपनी आ रहे हैं, सपोर्ट आपको मिल रहा है और मिरकल्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जो भी आपको लगे कि आपकी पावर में आने के लिए आपको करना है, यानी कि जहाँ आपको मेहनत करनी है, जहाँ आपको एक्शंस लेने हैं, जहाँ आपको डिसीजंस लेने हैं, वो आप लीजिए और अपनी कड़ी मेहनत करने से आपको नहीं झुकना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आए उन पर ट्रस्ट कीजिए कि आपके एंजल्स, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं। आपके हिडन एनिमीज हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मून का कार्ड हिडन एनिमीज की बात करता है और टोटलिटी का कार्ड भी है यहाँ पे। तो आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली लोग बाधाएं लगाते हैं, लगाते रहेंगे। उनसे थोड़ा सा बच के रहिए और उनको जो करना है उनको करते रहने दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे लोगों की नहीं है। चाहे वो कोई खराब करे या फिर कोई सही करे, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी लाइफ को सही करने की। तो आप अपने रिएक्शंस लीजिए और आप देखिए कि आपकी डिवाइन टीम आपको क्या गाइड कर रही है। आर्चएंजल माइकल आपको जो कह रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। उस कार्ड में भी लिखा है ट्रस्टिंग हेवन, हेवन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, आने वाले समय पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी योग्यताओं पे ट्रस्ट कीजिए और उस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्चएंजल माइकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल, आपका यहाँ होने के लिए, आपका गाइड करने के लिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का। Thank you so very much dear आर्चएंजल माइकल, thank you so very much dear divine। आपके यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस का, एट ऑफ वॉन्ड्स का। ये अपने आप ही आया है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द हर्मिट का। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज या कुछ ऐसे टॉक्सिक एनर्जीज या नेगेटिविटी वाली एनर्जीज हैं या रही हैं, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी करना चाहते थे या फिर आप जिन चीज़ों को समझना चाहते थे उतना अच्छे से आप समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्लियरेंस तो आ रही है, यानी कि आगे बढ़ने से पहले आपकी लाइफ से वो नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली यहाँ क्लियर हो रही है और होगी। ट्रस्ट कीजिएगा आर्चएंजल माइकल पे और जो वो आपको गाइड करते हैं उसके ऊपर। साथ ही साथ अगर आपको इसमें कहीं ना कहीं पेशेंस रखना पड़ता है तो बिल्कुल रखिए, पेशेंस हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देकर जाता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। लवर्स, ओके, कंपैरिजन, ये कार्ड भी आ ही गया। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल। सिजोफ्रेनिया, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। देख लेते हैं पर लेंगे नहीं, बहुत सारे हैं। कंट्रोल, रिबेल, टोटलिटी, अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सूट का कार्ड है और ये कार्ड है आपके एम्परर का, मोमेंट टू मोमेंट, टू पॉलिटिक्स। सारे ही कार्ड वैसे हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। तो इतनी नेगेटिव एनर्जी है आपके पाइल में, यानी कि ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी है, तो इसलिए इसका क्लियर होना जरूरी है आपके आगे बढ़ने से पहले। रिबर्थ, डेफिनेटली 7 ऑफ सूट का कार्ड है यहाँ पे। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आर्चएंजल माइकल आपको जो पहला मैसेज ही दे रहे हैं वो यही है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग रह सकते हैं कि हुए हों या हों, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी या नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव एनर्जीज रही हों और वो आपके लिए यहाँ पे
हट रही हैं और आपके पाथ में आगे बढ़ने से पहले। ये कार्ड है ट्रुथ और इंटीग्रिटी का, तो इसको हम दिखा नहीं सकते। ट्रुथ और इंटीग्रिटी का कार्ड है डेफिनेटली। तो आपकी और आर्चेंजल माइकल के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो ट्रुथ और इंटीग्रिटी के साथ ही आपको काम करना होगा। यानी कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप अगर इस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखते हैं तो आपको देखना शुरू करना होगा। वैसे मुझे लगता है कि आप देखते होंगे, तभी आर्चेंजल माइकल की इस वीडियो तक या इस फाइल तक आप पहुंचे हैं। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे लोग रहे हैं जो कि डिसीटफुल हैं, यानी कि जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी एनर्जी से ऐसे लोग हैं या रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं जो परछाई होती है अभी भी आपके जीवन में है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आर्चेंजल माइकल आपको जो गाइड कर रहे हैं वो ये है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप यहाँ पर मदद मांग सकते हैं किसी से, जिससे कि आपको लगता है कि मदद आपको मिल जाएगी और आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, और आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई ऐसा पर्सन मदद कर सकता है जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी। और साथ ही साथ अगर आपकी सिचुएशन में या आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर आपका रिबर्थ हो रहा है। यहाँ पर आप उस सौरों की एनर्जी, इसके नीचे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये आपके उस सौरों की एनर्जी से निकलने की बात कह रहा है, जहाँ पर आपके अंदर एंजाइटी बहुत है। ये टॉक्सिक साइकिल आपके लिए एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप एनालाइज कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, आप अपनी इस एंडिंग को एनालाइज कर रहे हैं कि इस एंडिंग के अंदर आपने क्या सीखा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड डेफिनेटली ओल्ड सोल की बात करता है। तो आप एक जगह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर्मिट जो है हमेशा ही किसी न किसी सर्च में लगा रहता है, घूमता रहता है, यात्रा करता रहता है। तो आप यहाँ पर या तो अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हैं, या फिर आप जिन भी लोगों से मदद मांगेंगे आपको मिलेगी। आने वाले समय में आपको लोगों से भी मदद मिलेगी, या आपके लिए कोई पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी डिवाइन यूनियन हो सकती है, आपके लिए कोई पार्टनर हो सकता है, और ये आपका खुद का डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है। नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड आपसे कहता है कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इससे पहले आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कंपैरिजन का, जो कि 5 ऑफ सोर्ड की बात करता है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा डिसीट वाली एनर्जी की, अगेन झगड़े वाली एनर्जीज की, और ख़ास तौर से ये बहुत ही ज़्यादा पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली एनर्जीज हैं। ये कार्ड और ये कार्ड अगर आपके पाइल में अपीयर हैं तो डेफिनेटली आप, और ये कार्ड 10 ऑफ सोर्ड का, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं और अभी भी हैं जो कि आपको वॉच करते हैं, आपके पीछे रहते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है डेफिनेटली एक स्टॉकर की एनर्जी भी देता है। कई बार पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड भी बहुत स्टॉकर की एनर्जी देता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो कि आपसे कंपैरिजन करते हैं बहुत ज़्यादा, और आप बहुत टेम्परेंस वाली, एंजल वाली एनर्जीज में हैं। टेम्परेंस का कार्ड जो है एंजल की एनर्जी की बात करता है, और यहाँ पर ये कार्ड जो मुझे फीलिंग देता है हमेशा इस डेक में, माँ तारा की एनर्जीज को देता है, माँ ग्रीन तारा की एनर्जीज को। तो माँ ग्रीन तारा की एनर्जीज जो हैं एक तो प्रोटेक्शन की बात करती हैं, लेकिन साथ ही साथ प्योरिफिकेशन की बात भी करती हैं। जो वाइट तारा माँ है वो प्योरिफिकेशन की बात भी करती हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में वाइट तारा, ग्रीन तारा दोनों ही माँ अपीयर हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत क्लियर होकर आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ही पेशेंस है आपके लिए। ये सजिटेरियस की एनर्जीज हैं, यानी कि डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आपका सनसाइन मून राइजिंग ये हो, लेकिन ये मैं आपको खाली बता रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस में रहें, इसलिए आपको ज़मीन से जोड़ने के लिए आपकी लाइफ में ये लोग आए थे या आए हैं, या इस तरह की आपने चीज़ें फेस की हैं। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा था, ये चल रहा है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है। यानी कि इन लोगों ने आपके साथ कुछ भी अगर कंपैरिजन किया है, आपको बिट्रेल किया है, आपको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, जो कुछ भी हुआ है ये आपकी प्योरिटी के साथ आपको जोड़ने के लिए हुआ है, एक डिवाइन यूनियन के साथ आपको मिलाने के लिए हुआ है। यानी कि ये आपका डिवाइन के साथ यूनियन भी हो सकता है। कुछ मामलों में आपको आर्चेंजल माइकल ये भी गाइड कर रहे हैं कि पेशेंस रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्परेंस की जो एनर्जीज हैं ये आपको संपूर्ण बनाती हैं, आपके अंदर एक बैलेंस, एक आपके अंदर एक बैलेंस लेकर आती हैं। यहाँ पर ये मेडिटेटिव सिचुएशन है, तो आप अपनी किसी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होकर आगे बढ़िए और पेशेंस रखिए, कंपैरिजन नहीं कीजिए, ना ही बार बार अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिए और ये देखिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ते हुए, स्टेबिलिटी रखते हुए, पेशेंस रखते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सिजोफ्रेनिया का। सिजोफ्रेनिया का कार्ड फियर की एनर्जीज की बात करता है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए बात करता है अगेन बिट्रेल की और धोखे की।
तो यहाँ पर जब आपके साथ में ये धोखा या ये चीज़ें होती हैं तो एक फियर क्रिएट हो जाता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो आर्चेंजल माइकल आपसे ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स से आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स की 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में जाना है। तो डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे ट्रॉमा वाले एक्सपीरियंसेस को ड्रॉप करना होगा जो कि डेफिनेटली आपके अंदर एक फियर क्रिएट करते हैं और आपको बीच में ही लटका देते हैं कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें कि नहीं करें, आप मिलने वाले लोगों पे ट्रस्ट करें कि नहीं करें, आप आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए था डोंट स्टॉप, सभी के लिए कलेक्टिव में। तो रुकना नहीं है, रुकने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कार्ड ट्रैवलिंग का भी है। तो आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर, बेशक इस ट्रैवलिंग के अंदर या फिर इस आगे बढ़ने के अंदर आपका कुछ छूटता भी है। तो यहाँ पर आर्चेंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं कि रफ्तार अपनी बिल्कुल कम करने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखो, लेकिन जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो बढ़ते जाओ, जिस काम को आप कर रहे हो वो आप करते जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आप किसी ऐसी चीज को, अगेन सर्कल को कंप्लीट करने जा रहे हैं, इस फैमिली का, इस सोल फैमिली का, सोल ट्राइब का, या फिर इस यूनियन का पार्ट बनने जा रहे हैं जो कि अर्थ की एनर्जीज के साथ में बहुत स्ट्रांगली अलाइनमेंट के अंदर है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस फियर की एनर्जीज को ड्रॉप करेंगे या फिर अपने आप को ड्रॉप करेंगे फेथ में, ट्रस्ट में। और आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं आर्चेंजल माइकल कि आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, चीज़ों को गंभीरता से समझिए और ये देखिए कि आपने क्या लेसन लर्न किए हैं अपनी इस जर्नी के अंदर, और आप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड डेफिनेटली आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपको समय समय पर साइंस मिलते रहते हैं, आपको गाइड किया जाता है। ये आपकी स्पिरिट गाइड की, कह लीजिए आपके एंसेस्टर की, आपकी गार्जियन एंजल्स की एनर्जीज हैं जो कि आपको गाइड करती हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है या फिर आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपकी मदद यहाँ पर आपका हायर सेल्फ भी कर रहा है, आप खुद भी कर रहे हैं, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। यानी कि आपका कोई काम अगर रुका हुआ है और वो नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए अगर आपकी कोई चीज़ बहुत जल्दी नहीं होती है, धीरे धीरे हो रही है, आपको लगता है कि स्लो स्पीड पे आप हैं, तो ये जो कुछ भी आपको लग रहा है ये आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर आर्चेंजल माइकल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मुझे बस इतना ही समझ में आया है आपकी ओवरऑल रीडिंग को देखकर कि जो कुछ भी आपके आगे बढ़ने के लिए है ये आपकी एनर्जीज को क्लीन कर रहा है, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं है। बस आपकी एनर्जीज क्लीन हो रही हैं और आपका पाथ क्लियर हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है परेशान होने के लिए। यहाँ पे कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, तो आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए इस यात्रा में, खुद के बारे में एनालाइज करना, खुद के बारे में समझना, खुद की यात्राओं में क्या हुआ, अगेन किसी से कंपैरिजन नहीं करना। आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी इस यात्रा में, प्लेफुलनेस, तो प्लेफुलनेस के साथ आगे बढ़िए, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, बिना कंपैरिजन के, बिना फियर के, बिना इस डिस्ट्रॉय होने वाली एनर्जी के आगे बढ़िए। यहीं से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, यहीं से आपके लिए ग्रोथ है, यहीं से आपके लिए सब चीज़ें बदल रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है फ्रेंडशिप का। डेफिनेटली आपकी लाइफ में लोग हैं, वी आर द वर्ड, आपको लोगों के साथ मिलकर इस अर्थ के लिए बहुत कुछ करना है, या फिर आप किसी ऐसे सोल ग्रुप का पार्ट बनने वाले हैं जिसमें आपको लोगों के साथ मिलकर बहुत करना है। ये आपके लिए डेस्टिनी की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि ये चीज़ ऐसी हैं जो कि लोग अपनी डेस्टिनी के साथ में डेफिनेटली अलाइनमेंट में जा रहे हैं इस साल के अंदर, क्योंकि आप उसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे जो आपका सोल पर्पस है, जो आप करने आए हैं। और अगर आप इसके सिवा कुछ और कर रहे हैं, यानी कि जो आप करने आए हैं उसके सिवा आपका ध्यान कहीं और है, इसलिए 10 ऑफ सोर्ड का काम करने पर है। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपके लिए ये तभी हो रही हैं या हो पाती जब आप अपने ऊपर शैडो वर्क नहीं करते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को देखिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आपकी लाइफ में आपको खुद के लिए क्या बदलना है, बजाय इसके कि आप 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहें। मिरेकल्स तो मिरेकल्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं अपनी इस जर्नी में। ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, लिसनिंग का, आर्चेंजल माइकल का। तो आप डेफिनेटली हीलिंग है यहाँ पर, आप हील हो रहे हैं, इसलिए आपके लिए समय लग रहा है, आपका जो रास्ता है क्लियर हो रहा है इसलिए समय लग रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो होप कि आपके लिए आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।